हेलो एवरीवन, माइंड से मैथ में आप सभी का स्वागत है। और अब हम करने वाले हैं CHSL 2021 टायर फर्स्ट में जितने भी हमारे पास शिफ्ट हुई थी। टोटल कितनी शिफ्ट हुई थी हमारे पास? यहाँ से टोटल 42 शिफ्ट हुई थी। उनका सॉल्यूशन हम यहाँ से करने वाले हैं। तो हमारे पास सभी क्या होंगे? ऑफिशियल पेपर्स हैं। तो इनका सबसे पहले क्या है, हमारे पास 24 मई को शिफ्ट फर्स्ट पेपर हुआ था, उसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। या अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल माइंड से मैथ में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे माइंड से मैथ तो यहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा माइंड से मैथ। इस पर आपको बायलिंगुअल पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हिंदी लैंग्वेज में है और अगर बोथ लैंग्वेज में चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन क्या दिया है? एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हैं। लड़कों का औसत स्कोर 26, लड़कियों का औसत स्कोर 36 दे रखा है, जबकि दोनों का औसत स्कोर कितना दे रखा है? 30। तो हमें बताना है परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई। तो यहाँ से अगर हम बॉयज और क्या है गर्ल्स, यहाँ से बॉयज कितने हैं हमारे पास? यहाँ से 15 है और गर्ल्स क्या है हमें नहीं दिया, तो हम क्या मान लेते हैं? एक्स। इनका एवरेज क्या दे रखा है? एवरेज हमारे पास कितना दे रखा है? 26 एंड 36 दे रखा है। तो यहाँ से सम कितना होगा? तो सम हमारे पास क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 15 इंटू क्या होगा? 26 प्लस हमारे पास x इंटू क्या होगा? 36 इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों का संयुक्त औसत स्कोर कितना दे रखा है? 30। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना होंगे बॉयज एंड गर्ल्स का? तो हमारे पास होंगे 15 प्लस एक्स इंटू इनका एवरेज कितना दे रखा है? 30। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए यहाँ से आएगा 30x, यहाँ से ये 30x मल्टीप्लाई होके इधर आएगा तो क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा 36x माइनस का कितना होगा? 30x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से कितना होगा? 30 इंटू 15 माइनस का कितना होगा? 26 इंटू 15। तो यहाँ से क्या होगा? 15 इंटू 26। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 6x इज इक्वल टू 15 कॉमन आएगा तो हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा? 30 माइनस 26 होगा तो कितना बचेगा? 4। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास? यहाँ से x बराबर हमारे पास आ गया, कितना आया है? 15 चौक 60 में 6, यहाँ से 60 अपॉन कितना आ गया? 6 बराबर कितना आ गया? 10। जी 10 आ गया। तो हमें क्या पूछा है? लड़कियां कितनी शामिल, तो x का मान कितना आ गया? 10। 10 हमारा इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें 8925 का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से समायोजित किया जाए तो प्रत्येक किस्त क्या होगी? तो हमारे पास क्या है? यहाँ से CI है और यह रेट क्या दे रखे हमें? 8%, जबकि हमें यहाँ किस रूप में है? अर्धवार्षिक। हमें यहाँ से 6 मंथली है तो हमारे पास क्या करेंगे? यहाँ से हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगी? तो रेट हो जाएगी हमारे पास 8/2 मतलब 4% हो जाएगी। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हमारे पास अर्धवार्षिक किस्तें हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 ईयर हो जाएगा। तो 2 ईयर है तो हमारे पास 4% की यहाँ से फ्रैक्शन क्या होती है? 1/25 होता है। तो यहाँ से कैसे निकालते हैं? जब भी हमें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन दे रखे हो CI के तो क्या करते हैं? 25 से यहाँ कितना हो जाएगा? इसका +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। इसी प्रकार 25 से यहाँ से कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 से कितना होगा हमारे पास? 676 हो जाएगा। लेकिन हमें दे रखा है दोनों क्या है? समान किस्त है। तो ये 676 है तो इसको भी 676 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 26 से। तो इधर भी क्या होगा हमारे पास? 26 से मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आएगा? 26 इंटू 25, ये क्या होगा हमारे पास? यहाँ से कितना होगा? 650 होगा। प्लस का इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? प्लस का 625। यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों हमारे पास क्या हो गई? सेम हो गई। तो प्रत्येक किस्त क्या आ गई? 676 आ गया। यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है? यहाँ से दोनों किस्तों का टोटल कितना दे रखा है? 8925। तो इनका टोटल क्या होगा हमारे पास? 650 प्लस 625 कितना हो गया? 1200। यहाँ से कितना हो गया? 75। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें? यहाँ से दे रखी है 8925। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है? वैल्यू बतानी है हमें 676, मतलब प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से क्या होगा? 8925
अपॉन में कितना आएगा 1275 इंटू में क्या हो जाएगा 676 हो जाएगा। यहाँ से 12 7 84, तो यहाँ से कितनी टाइम हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया 7, क्योंकि अप्रोक्स 7 टाइम जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 12 7 84। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 7 इंटू 676 है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से करेंगे तो 7 6 की 42 होगा। साथ में हमारे पास क्या है 4, यहाँ से करेंगे 49 और 4 कितना हो गया हमारे पास 53, हासिल 5 और 7 6 की 42 और 5 यहाँ से कितना आ गया 47। तो 4732 की क्या आ गई हमारे पास इंस्टॉलमेंट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार की छूट देता है कि 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, तो टोटल कमीजें क्या आएंगी हमारे पास, छूट परसेंट हमें बताना है। तो टोटल कमीजें क्या होंगी 3 प्लस क्या हो गई 2, टोटल कमीजें ये हो गई। मुफ्त में कितनी मिली है उसके 2, तो यहाँ से छूट के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 2 अपॉन कितना आएगा 2 अपॉन यहाँ से 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/5 इंटू क्या होगा 100, तो 2/5 इंटू में 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 20, 20 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 40%। तो हमारे पास छूट क्या हो गया, डिस्काउंट 40% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें यहाँ से, ये एक क्या है डीआई का क्वेश्चन है। तो वर्ष 1995 में ए प्रकार प्रकार ए कार का उत्पादन, तो यहाँ से अगर हम 1995 देखें ये है, और ए कार का उत्पादन कितना है 190, तो यहाँ से कितना दे रखा है हमें 190। साथ में क्या दे रखा है सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत यहाँ से था, तो प्रतिशत हमें बताना है। तो यहाँ से टोटल क्या होगा ए का अगर टोटल करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 160 प्लस का कितना आएगा 1, यहाँ से कितना होगा 210 होगा, तो यहाँ से 210 आएगा। साथ में क्या है हमारे पास 130, तो यहाँ से कितना हो गया 210 प्लस 130 प्लस 190 एंड प्लस क्या है 260। इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल, यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, देखिए ये तो कितना होगा हमारे पास 0, यहाँ से 6 7 और 3 10, यहाँ से कितना आ गया 90 25, तो यहाँ से कितना आ गया 5, इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 2, यहाँ से 7 और हासिल 2, यहाँ से कितना हो गया 9, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 950 हो गई। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत के लिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ से ए में कितना दे रखा है 190 अपॉन में कितना होगा 950 इंटू परसेंटेज के लिए कितना लगा देंगे 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 19 5 95, 5 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 20, तो यहाँ से कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान 20% आ गया, तो बराबर कितना आ गया 20%। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। मतलब क्या हो रही है, हमारे पास वृद्धि हो रही है, और वृद्धि कब हो रही है जब 32 कोई 32 उम्र का व्यक्ति के स्थान पर कौन आ रहा है 56 वर्ष का व्यक्ति। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितने साल बढ़ा है इससे, ये कितने साल बढ़ा है हमारे पास 24, तो 24 ये किस पे इफेक्ट डालेगा हमारे पास, यहाँ से 4 वर्ष का इफेक्ट डाल रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24/4। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो समूह में सदस्यों की संख्या क्या आएगी 6, तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर क्या है दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पांव कितनी दूरी तक खिसकेगा, ये हमें बताना है। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ से एक सीढ़ी दे रखी है, ये क्या है कोई दीवार है, और इसके सारे एक क्या है यहाँ से एक सीढ़ी है। सीढ़ी अगर यहाँ से खिसक जाए हमारे पास, यहाँ से अगर ये क्या बोल रहा है 4 मीटर फिसल गई, तो यहाँ से क्या है ये 4 मीटर फिसल गई। साथ में हमें क्या दे रखा है यहाँ से, तो ये बताएगा ये हमारे पास क्या होगा। तो ये अगर हमारे पास पाँव सीढ़ी पाँव कितनी दूर खिसकेगा, तो इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं हम x। तो हमें क्या दे रखा है सीढ़ी की लंबाई कितनी है 25,
तो यहाँ से क्या होगा 25 होगा। साथ में हमें क्या दे रखा है, आधार से कितनी दूर है, तो ये वैल्यू क्या दे रखी है हमें ए, ये क्या है बी, तो ए बी का मान कितना दे रखा है हमें 7 दे रखा है। तो पाइथागोरस से अगर ये सी है तो ए सी बराबर क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर कितना होगा हमारे पास 25 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 7 का स्क्वायर। देन यहाँ से कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 24, यहाँ से कितना आ गया 24, टोटल 24 है। तो हमारे पास यहाँ से क्या है ई, ए की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो त्रिभुज ए ई एफ में, तो ट्राइंगल ए ई एफ, यहाँ से ट्राइंगल ए ई एफ में हम देखें तो क्या होगा, ई एफ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ई ए का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बी सी बराबर क्या आएगा, देख यहाँ से क्या, किसकी वैल्यू, यहाँ से ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसका डायगोनल कितना दे रखा है 25, क्योंकि सी डी की लंबाई तो अपने पास 25 ही होगी। यहाँ से ई ए कितना दे रखा है, यहाँ से ई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। तो अगेन पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास क्या आएगा, देखिए ए एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, ए एफ इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 20 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 625 माइनस का क्या होगा 400, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 225। तो रूट 225 क्या होता है हमारे पास 15, टोटल हमारे पास कितना है 15 है। एंड ए बी बराबर कितना दे रखा है 7, तो x बराबर कितना होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। तो यहाँ से सी डी का पांव कितनी दूर तक खिसकेगा, तो वो खिसकेगा 8 मीटर तक। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा हमें एक कक्षा में कितने लड़के हैं, 29 लड़के और 21 गर्ल्स हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 दे रखे हैं, जबकि लड़कियों की औसत अंक 91 दे रखे हैं। तो हमें बताना है गणित में पूरी कक्षा में औसत अंक क्या होंगे। तो यहाँ से हमें कितना दे रखे हैं, बॉयज दे रखा है हमें 29, साथ में यहाँ से गर्ल्स कितनी दे रखी हैं 21। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखें तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, देखिए 29 इंटू इनका एवरेज कितना दे रखा है 89, प्लस में यहाँ से 21 गर्ल्स का एवरेज कितना दे रखा है 91, प्लस में हमारे पास टोटल यहाँ से कितना हो गए, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से 29 प्लस 21 कितना हो गया 50। और इसका एवरेज अगर हम x मानते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29 इंटू में 89 करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए इसको आप दो संख्याओं को मल्टीप्लाई को सोल्व करना आपको बताता हूँ क्या होगा। 9 का 9 से करेंगे तो कितना होगा 81, हासिल पाई 8 आ गई। अब बाहर वालों का करेंगे तो 9 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, एंड 8 का किससे 9 से करेंगे तो क्या आएगा 72। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से 90 और प्लस 8 होगा तो यहाँ से कितना होगा 8 98। यहाँ से 8 का किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यहाँ से कितना होगा 16, 16 प्लस में हमारे पास क्या होगा 9, तो यहाँ से क्या आएगा 25। तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 2581 प्लस। इसी प्रकार यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1 आएगा, एंड यहाँ से 2 इंटू 1 कितना होगा 1, तो यहाँ से कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। साथ में यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 9 दूनी 18 और एक कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1911 इज इक्वल टू कितना दे रखा हमें 50 इंटू एक्स। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो x बराबर होगा हमारे पास कितना, यहाँ से x बराबर सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो 25 81 प्लस का 19 कितना होगा 11 अपॉन में कितना होगा 50। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए टोटल यहाँ से कितना होगा 2 9, यहाँ से क्या आ गया 4 एंड 4 अपॉन में क्या आ गया 50। 50 से डिवाइड करने की बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका दुगना कितना हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा हमारे पास 8984 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से दो बिंदु लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 89 पॉइंट क्या हो जाएगा 84। तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है
एंड यहाँ से 3 साइड दे रखी है ए बी और सी। ए बराबर 5, बी बराबर 7 एंड सी बराबर क्या दे रखा है 3। देन हमें बताना है एंगल क्या होगा। तो यहाँ से इसमें कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ से 1500 नहीं होगा, ये क्या है डिग्री। लास्ट का जीरो क्या है हमारे पास डिग्री है, ये क्या होगा यहाँ से भी डिग्री होगा। यहाँ से कितना होगा 120 डिग्री और ये क्या है होगा 90 डिग्री। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो कोसाइन रूल से हमें पता होना चाहिए यहाँ से क्या कोस बी बराबर क्या होता है। कोस बी बराबर हमारे पास क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू पूछी है उसको माइनस अपॉन में क्या होता है हमारे पास 2 इंटू ए इंटू क्या होगा सी। तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू ए सी। यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, सी स्क्वायर कितना होगा, तो सी स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 25 माइनस का कितना होगा हमारे पास 7 का 49 अपॉन में है यहाँ से देखें तो 2 इंटू ए इंटू सी। तो यहाँ से कितना होगा 15 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से तो कितना बच गया माइनस का, यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस का 15 अपॉन में कितना आएगा 30। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई माइनस का हाफ आ गई। तो कोस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का हाफ आ गया। यहाँ से हाफ वैल्यू कितनी किसकी होती है हमारे पास 60 की, या फिर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कोस माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास कोस 120 डिग्री की। तो कोस 120 डिग्री का मान क्या होता है माइनस का हाफ होता है। तो यहाँ से अगर हम बी देखें तो एंगल बी बराबर कितना आएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इसका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन पता होना चाहिए, जब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू होती है हमारे पास 3 इंटू एक्स वाई एंड जेड होती है। ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे देखिए, एलसीएम तो कितना आ गया यहाँ से एक्स वाई एंड क्या हो गया जेड, एलसीएम आ गया। यहाँ से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा एक्स टाइम एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा वाई क्यूब प्लस यहाँ से क्या होगा जेड क्यूब। हमें क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये क्या है क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू में क्या होगा एक्स इंटू वाई इंटू में क्या होगा जेड अपॉन में क्या है एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। तो 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखिए, एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि बतानी है क्या होगी। तो एरर क्या होगी, यहाँ से क्या दे रखा है हमें 5/3 को क्या लिख देता है वो 3/5। तो यहाँ से भिन्न को सोल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं 5 का इंटू इससे एंड 3 का इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा यहाँ से 25 एंड 9। तो हम क्या लिख सकते हैं वो 25 की बजाय क्या लिख दिया उसने 9 से गुणा कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास त्रुटि बताना है कितनी, तो ये क्या होगी। तो यहाँ से क्या देखें हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है 16 की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो त्रुटि क्या होगी हमारे पास यहाँ तो एरर कितनी होगी देखिए 16 की एरर हुई है किसमें से 25 से। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है 4 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया 64%। तो 64% की क्या है उससे त्रुटि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। ये एक क्या है डीआई की दे रखी है, इसको मैं आपको दिख नहीं रहेगी तो यहाँ से मैं इसको क्या है दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये क्या है हमारे पास एम, एम बराबर कितना दे रखा है 20% दे रखा है। ये है हमारे पास एन 70% एंड ओ दे रखा है हमें 25%। यहाँ से पी की वैल्यू 6% दे रखी है एंड यहाँ से क्यू की वैल्यू हमारे पास 20, आर की वैल्यू 15 परसेंटेज में है, यहाँ से क्या है परसेंटेज में, और एस की वैल्यू दे रखी है हमें 13%। साथ में हमें एक तालिका दे रखी है जो क्या है राज्यों के लिंगवार जनसंख्या की अनुपात को दर्शाती है। और हमें यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, साथ में हमें दे रखा है यहाँ से कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या क्या है हमारे पास 4879,000। ये क्या है हमारे पास टोटल यहाँ से पॉपुलेशन दे रखी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन में पूछा है यहाँ से उपरोक्त डेटा का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।
तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, राज्य पी में, स्टेट पी में महिलाओं की संख्या का स्टेट एस में महिलाओं की संख्या से अनुपात हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ से टोटल क्या है, ये 100% है। हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल जनसंख्या यहाँ से कितनी दे रखी है, 4879 ट्रिपल जीरो दे रखी है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 4879 एंड यहाँ से क्या आएगा, जीरो आएगा। साथ में हमें क्या पूछा है, यहाँ से रेशियो पूछा है, तो इसकी केवल जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास क्या है, यहाँ से स्टेट पी में वुमन क्या होगी, तो स्टेट पी में हमारे पास वुमन कितनी होगी, तो स्टेट पी क्या है हमारे पास, यहाँ से ये क्या है हमारे पास स्टेट पी है। इसमें क्या दे रखी है हमें, यहाँ से देखिए, यहाँ से कितनी है, ये हमारे पास स्टेट पी है। यहाँ से तालिका में देखें तो हमारे पास क्या होगी, स्टेट पी ये होगा। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्टेट पी में क्या है, 6% है। तो यहाँ से जनसंख्या का 6% निकाले तो हमारे पास कितना आएगा, 48,790। इसका क्या निकालते हैं हम, 6%। ये तो क्या आ गई, यहाँ से स्टेट पी में पॉपुलेशन आ गई। साथ में यहाँ से महिलाएं क्या होंगी, तो टोटल कितना दे रखा है, पुरुष तो 4 दे रखे हैं एंड वुमन के दे रखी है 5। तो यहाँ से वुमन कितनी होंगी, तो वुमन हो जाएंगी 5 अपॉन में टोटल क्या होगा 9। यहाँ से इसको सोल्व नहीं करेंगे, साथ में क्या है, इसका रेशियो पूछा है तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए स्टेट एस में महिलाओं की संख्या, तो स्टेट एस क्या है हमारे पास, यहाँ से 13% दे रखा है। तो यहाँ से पॉपुलेशन का हम 30% निकालते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, 48,790 जीरो का क्या निकालते हैं, 13%। यहाँ से इंटू में क्या है, यहाँ से एस में हमारे देखे तो स्टेट एस में हमारे पास मैन और वुमेन का रेशियो क्या दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो यहाँ से वुमेन कितने आ जाएगी, 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, 9। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ से ये सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इस साइड बचेगा 6 एंड यहाँ से कितना बचेगा, 13। तो स्टेट पी में और स्टेट एस में वुमेन्स का रेशियो कितना होगा, 6:3। तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। क्या है, एक गोले का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या हमें बतानी है। तो हमें पता होना चाहिए कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है, इज इक्वल टू यहाँ से कितना दे रखा है हमें, 972 पाई दे रखी है इसकी वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर क्यूब बराबर कितना आएगा, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 972 इंटू में क्या होगा 3 अपॉन में कितना होगा 4। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 से ये कितनी टाइम गया 2, यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से 4 4 16, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 1, तो यहाँ क्या आ गया 3 इंटू में क्या होगा 3। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 729 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ चौती 72 और 3 9 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, आर क्यूब की। तो आर बराबर क्या हो गया, तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा 729। तो 729 क्यूब रूट किसका होता है हमारे पास, 9 का। तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ से कितना दे रखा है हमें, एम इंटू एक्स की पावर एम माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास एम इंटू एक्स की पावर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स की पावर एन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की यहाँ से वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो s स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2m हो जाएगा। माइनस का क्या होगा, x की पावर 2 क्या हो जाएगी n। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x की पावर m माइनस क्या क्या होगा, यहाँ से x की पावर m माइनस x की पावर n प्लस का, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x की पावर m प्लस में कितना होगा x की पावर n।
तो यहाँ से x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 2 इंटू क्या बचेगा, 2 इंटू एक्स की पावर m बचेगा। अपॉन में क्या है हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम कितना, इसको x, यहाँ से क्या लिखेंगे इसको, x की पावर 2m माइनस एक्स की पावर 2n लिखेंगे। बराबर हमारे पास क्या आएगा, देखिए अब क्या करते हैं हम यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, यहाँ से अगर हम देखें तो x की पावर m की वैल्यू क्या आएगी, तो x की पावर m यहाँ से कितना आएगा, x की पावर m बराबर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से ये आएगा n इंटू क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n अपॉन में कितना हो जाएगा m। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में हमारे पास क्या बनेगा, n अपॉन में क्या बचेगा m। तो m तो क्या हो जाएगा नीचे, यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 इंटू क्या होगा n इंटू में क्या होगा x की पावर n हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, देखिए यहाँ से आएगा m, यहाँ से क्या है हमारे पास x की पावर कितना दे रखी है, देखिए x की पावर 2m, x की पावर 2m माइनस x की पावर 2n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या होगा 2 इंटू एन एंड x की पावर क्या होगी n। इसको सोल्व करें तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको तो क्या लिख सकते हैं m इंटू एक्स की पावर क्या है, यहाँ से x की पावर 2m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर m इंटू एक्स की पावर m। तो यहाँ से क्या होगा x की पावर m इंटू में क्या होगा x की पावर m होगा, माइनस का क्या होगा यहाँ से m इंटू एक्स की पावर क्या होगा n इंटू में क्या होगा x की पावर n। x की पावर 2m को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x की पावर m डॉट x की पावर m लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो m इंटू एक्स की पावर m किसके बराबर है, यहाँ से अगर हम देखें तो किसके बराबर है, n इंटू एक्स की पावर n। तो यहाँ n इंटू एक्स की पावर n रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए n इंटू एक्स की पावर n रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, x की पावर n x की पावर n दोनों जगह से क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू एन एक्स की पावर क्या बचेगी, n है बचेगी, अपॉन में क्या आएगा, देखिए यहाँ से x की पावर n तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास x की पावर m माइनस का क्या बचेगा m इंटू एक्स की पावर क्या बचेगा n। इसको अगर बारीकी से देखें तो हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ से x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है 2 इंटू एन, साथ में क्या करा रहा हूं मैं, यहाँ से m से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा m से तो हमारे पास क्या बचेगा m इंटू यहाँ से क्या बचेगा x की पावर m माइनस का, यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस, यहाँ से बचेगा हमारे पास m इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा m इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो m बाहर है हमारे पास, m से यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, m बाहर आएगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये क्या है साथ में एक m तो हमारे पास मल्टीप्लाई में गया, तो ये क्या आ गया माइनस m इंटू एम, तो m स्क्वायर हो जाएगा, m से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई करा दिया, तो x की पावर क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से कितना आ गया n आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई x की पावर n आ गया। यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसकी पावर ये भी क्या है n है, तो सोल्व करेंगे तो 2 इंटू एन इंटू क्या हो गया m अपॉन में m इंटू एक्स की पावर n क्या है हमारे पास n इंटू एक्स की पावर n है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा x की पावर n, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से n दो n हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास n स्क्वायर इंटू क्या होगा x की पावर n माइनस का क्या होगा हमारे पास, यहाँ से x की पावर इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर n इंटू में क्या होगा, ये m स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2mn अपॉन में यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की पावर n इंटू में क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस का कितना बनेगा m स्क्वायर, जो हमारे पास क्या है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे आया आपको मैं दोबारा और बता देता हूं, तो इसको ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कैसे आएगा, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हमने क्या किया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ से ये दोनों क्या है जीरो के बराबर हैं, तो m की पावर x m इंटू एक्स की पावर m बराबर n इंटू एक्स की पावर n होगी।
साथ में इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा एक्स की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगी एम। यहाँ से मैं इस पेन को भी क्या कर लेता हूँ थोड़ा बारीक, तो यहाँ से अब देखते हैं क्या आएगा, देखिए माइनस यहाँ से क्या होगा एक्स इंटू में 2 की पावर क्या होगा एन, साथ में क्या है यहाँ से हमारे पास देखे तो यहाँ कितना आएगा एक्स इंटू एम माइनस एक्स इंटू एन, माइनस माइनस क्या है यहाँ से प्लस में कितना आएगा एक्स की पावर एम, यहाँ से कितना आएगा प्लस में एक्स की पावर क्या होगा एम, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए 2 इंटू, हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू एक्स की पावर क्या बचेगी एम, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स की पावर क्या बचेगा एम, 2 टाइम्स आ गया अपॉन में, यहाँ से क्या आएगा 2, यहाँ से एक्स की पावर 2m माइनस एक्स की पावर 2n आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए बराबर, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या रखेंगे x की पावर m, तो x की पावर m बराबर क्या आएगा हमारे पास n इंटू एक्स की पावर n अपॉन में कितना आएगा m, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू यहाँ से कितना होगा n इंटू में क्या होगा x की पावर n, यहाँ से कितना आ गया x की पावर m आएगा, तो ये n में चेंज हो जाएगी तो यहाँ से क्या आएगा n अपॉन में कितना आएगा m, इंटू में क्या होगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं m से तो क्या होगा m इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा m, इंटू में क्या होगा x की पावर m माइनस m एक्स की पावर n, इंटू में क्या होगा x की पावर n, हमने क्या किया है 2 की पावर 2n को क्या कर दिया हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास 2n इंटू में क्या होगा x की पावर n, साथ में क्या कर रहे हैं हम यहाँ से m से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा देखिए नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा हमारे पास n इंटू एक्स की पावर n, यहाँ से क्या किया हमने इसकी वैल्यू हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास m एक्स की पावर m किसके बराबर है n एक्स की पावर n, तो यहाँ से क्या आ गया n इंटू क्या हो गया हमारे पास x की पावर n हो गया, तो यहाँ से इसको लिखे तो हमारे पास n इंटू एक्स की पावर n इंटू में क्या है हमारे पास x की पावर m ऐसे कैसे माइनस का, यहाँ से क्या आएगा m इंटू एक्स की पावर n इंटू में क्या होगा x की पावर n, तो यहाँ से x की पावर n कॉमन आके ये कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास क्या बचेगा 2mn अपॉन में क्या आएगा देखिए यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से हमने क्या किया है m n है तो हमारे पास क्या आएगा नीचे n भी आएगा, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया n, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा n इंटू ये आ गया, यहाँ से क्या आएगा n इंटू एक्स की पावर m, तो n इंटू एक्स की पावर क्या आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई m, तो यहाँ से m से क्या किया हमने मल्टीप्लाई, तो यहाँ m से भी क्या होगा एक मल्टीप्लाई भी होगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो n इंटू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा n इंटू में कितना आएगा देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से बनेगा हमारे पास n इंटू एम एक्स की पावर m माइनस का m स्क्वायर एक्स की पावर n इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2mn अपॉन में कितना आएगा n इंटू एन एक्स की पावर n माइनस का m स्क्वायर एक्स की पावर n, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए 2mn अपॉन में क्या आएगा, यहाँ से आएगा x की पावर n कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस का कितना बनेगा m स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को और भी बेसिक से समझने के लिए यहाँ से आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, इसका मैंने अलग से भी सॉल्यूशन डाल रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपने स्क्रीन पर देखिए, ये क्वेश्चन है फिर आसान आ गए, तो हमारे पास क्या है 36 इंटू 18 इंटू क्या है 20 विमाओं का एक क्या है धातु के एक बना क्या है ठोस है, तो यहाँ से इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले घन में डाला जाता है, तो इस प्रकार हमें बताना है कितने घन ये बनेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा देखिए, यहाँ से हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है 36 इंटू 18 इंटू क्या है 12, एंड यहाँ से इसके ये क्या है घन है घनाभ है, तो यहाँ से इसको
6 सेंटीमीटर वाले में चेंज करना है तो क्या होगा 6 × 6 इंटू में क्या होगा 6 इज इक्वल टू क्या होगा देखिए 36 से 36 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या होगा 3 टाइम कैंसिल, तो 12 थी कितना हो गया 36। ये क्या होगा हमारे पास इतनी संख्याएं बनेंगी 6 सेंटीमीटर भुजाओ वाले घनों में, तो यहाँ से क्या होगा 36 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इसका मान क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा इनटू में हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास 36 का पी स्क्वायर माइनस का क्या होगा 49 क्यू स्क्वायर होगा। अगेन ये क्या है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1296, तो ये क्या होगा 1296, पी की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस का 49 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 2401, तो ये क्या हो गया 24 इंटू क्या हो गया 2401, ये क्या आ गया हमारे पास q की पावर 4। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ये फिर से एक डीआई का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ से क्या करना है हमें, शहर हमें क्या दे रखा है, एक तालिका 2020 में 5 अलग अलग शहरों की जनसंख्या के बारे में जानकारी देती है। तो शहर आर में बच्चों में, मतलब शहर आर में हमें क्या देखना है बच्चों में, यहाँ से लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना दे रखा है 2:3, और शहर पी में, यहाँ से शहर पी में ये भी किस में देखना हमें बच्चों में, तो यहाँ से लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है 5:4। तो शहर पी और शहर आर में मिलाकर लड़कियों बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी, तो हमें क्या बतानी है शहर पी में और आर में बच्चों में हमें बतानी है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से आर में देखें तो हमारे पास क्या है, आर में यहाँ से देखें तो टोटल जनसंख्या कितनी है 42,000, तो यहाँ से कितना आएगा 42 इंटू 000। यहाँ से क्या होगा हमारे पास 10% क्या है यहाँ से बच्चे हैं, तो यहाँ से अगर हम 10% निकाले तो ये तो क्या आ गई बच्चे। इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ से गर्ल्स कितनी होंगी, तो यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है 2:3, तो यहाँ से 3 तो क्या होंगी गर्ल्स, कितने में से टोटल कितने हैं हमारे पास 5, तो ये तो क्या आ गई हमारे पास गर्ल्स की संख्या। प्लस में हमारे पास देखिए तो पी में क्या आएगा, देखिए पी में हमारे पास यहाँ से देखें तो पी में कितना है हमारे पास 46,800 क्या है जनसंख्या, इसका 20% क्या है बच्चे, तो यहाँ से 20% बच्चे आ गए। इंटू में क्या करते हैं यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका रेशियो क्या दे रखा है 5:4, तो 4 गर्ल्स हैं, टोटल कितना है 9। इन दोनों को हमें बताना है कितना होगा, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, साथ में 5 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 42 इंटू 2 कितना हो गया 6 से मैं यहाँ सोल्व करेंगे तो 42 इंटू में क्या होगा 6, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से 6 चौका 24 और 12, तो यहाँ से कितना आ गया 25 इंटू क्या यहाँ से 20, तो 2520, तो ये यहाँ से कितनी आर में आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, साथ में हमारे पास क्या आएगी देखिए यहाँ से 468 इंटू में क्या है हमारे पास, यहाँ से 468 अपॉन में क्या है 9 इंटू में यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से आएगा इंटू में 80, तो 20 चौक कितना होगा 80। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 9 पंजो 45, हासिल 1 9 दूनी 18, तो हमारे पास 52 इंटू में क्या आ गया 80, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 52 इंटू 80, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 4160। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस में 2520, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 08 एंड क्या होगा 6 एंड 6, तो 6680 इसमें क्या है दोनों में मिलाकर लड़कियों की संख्या क्या है 6680। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में 36 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर हमें बताना है
कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम कितना हो गया, इन कैल्शियम 36 आ गया। यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितना आएगी 3, बी की एफिशिएंसी कितना आएगी 1। तो दोनों मिलकर यहाँ से देखिए काम कितना है 36, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 + 1 4। तो दोनों मिलकर वो कितने दिन में 9 दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो 9 क्या है इसका राइट आंसर है। यहाँ से अगर देखें तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, इससे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पास एक वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या दे रखे हैं, ये स्तंभ है। तो हमारे पास ये क्या है, स्तंभ की लंबाई दे रखी है हमारे पास कितना 21 मीटर। तो ये क्या है एक स्तंभ है, यहाँ से इसकी वैल्यू 21 दे रखी है, साथ में इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 11। तो हमारे पास ये क्या है एक बेलन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है एच। यहाँ पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितना होगा 11 इंटू 11 इंटू एच कितनी दे रखी है 21। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से 7 से 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 22 इंटू क्या होगा 11 इंटू 11 इंटू क्या होगा 3 3। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले से यहाँ से 22 इंटू क्या करते हैं 3, ये कितना है ओनली 3। तो यहाँ से क्या है हमारे पास 21 इंटू 3। तो 22 क्या हो गया 66। 66 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं 11 से इंटू 11 से। तो 11 का रूल तो हमें पता होगा कि यहाँ से क्या होगा 6, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 6 में, यहाँ से इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 2 आएगा, 6 6 12 हो जाएगा हासिल 1, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। यहाँ से तो कितना आ गया 726 इंटू क्या होगा 11। अगेन 11 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से तो कितना होगा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9, एंड हमारे पास हासिल है नहीं तो ये कितना आ गया 7। तो 7986 इसका क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताना हमें इसका तृतीयानुपात क्या होगा। तो यहाँ से हमें 15 और 24 का क्या बताना है तृतीयानुपात कितना होगा। तो 24 और 15 का तृतीयानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से 15 एंड कितना दे रखा है 24। तृतीयानुपात निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x, इस x बराबर कितना होगा। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, इसका स्क्वायर होता है। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा 24 इंटू 24 अपॉन में कितना होगा 15। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या 8, 3 से करेगा तो 5। तो हमारे पास क्या आ गया 8 इंटू 24 अपॉन में क्या आ गया 5। 5 से डिवाइड करने की जगह क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो हमारे पास क्या आ गया 8 इंटू क्या आ गया हमारे पास 96। यहाँ से 96 इंटू 8 आ गया। तो हमारे पास अपॉन में कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया इसकी वैल्यू 10 आ गई। तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे, या फिर इसको सिंपली हमारे पास क्या दे रखी है बटे में, यहाँ से क्या दे रखी है हमें मिश्र भिन्न में। तो यहाँ से 18, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 60 कितना होगा 192, 192 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या होगा 5 3 15, 4 तो 5 8 40, बच गया कितना 2 अपॉन कितना आएगा 5। तो 38 सही 2/5 हमारा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सोकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सोकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या दे रखा है, एक कक्षा है जिसमें 70% क्या है गर्ल्स, 70 100 में से हमारे पास देखे तो 70% कितनी है गर्ल्स हैं और 30% क्या है बॉयज हैं। तो हमें लास्ट में क्या दे रखा है सब, इस 70% में भी क्या है 70% लड़कियों ने सोकर खेला। तो यहाँ से ये क्या है गर्ल्स हैं। 70 का 70% कितना होता है, तो 70 का 70% हमारे पास होता है 7 7 49। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 49। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 49 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 98। ये कितने टाइम है, तो 2 टाइम्स है इसका। तो हमें क्या पूछा है कक्षा में कुल संख्या, तो कुल संख्या हमारे पास 100 थी, इसका 2 टाइम कितना होगा 200 हो जाएगा। तो 200 क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए मैन परचेज ए सेल फोन फॉर 24,500। तो हमें पूछा है क्या है, एक आदमी एक सेल फोन खरीदता है और वो खरीदता है कितने में, 24,500 में खरीदता है। और ये वो गेन करता है, मतलब प्रॉफिट करता है कितने का, प्रॉफिट करता है 12.5% का प्रॉफिट करता है। कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस, और ये जो प्रॉफिट है हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर। तो एसपी पर इसको क्या है, कैलकुलेट करता है। तो हमें बताना है इसका एसपी कितना होगा। तो 12.5% की हमारे पास फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8 होती है। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यू किसकी है, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए सेलिंग प्राइस पे क्या करता है, कैलकुलेट करता है। तो हिसाब से ये 8 है हमारे पास, तो यहाँ से इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 7। तो 7 से कितना हो गया, ये 8 हो गया। 7 से 8 हो गया, तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है, 8 की। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये क्या हो गया, अब सीपी हो गया। एंड ये क्या हो गया हमारे पास, एसपी हो गया। तो हमें अब क्या बताना है, सीपी कितना दे रखा है हमें, सेलिंग प्राइस। तो सीपी 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से 24,500 दे रखी है। अपॉन में कितनी, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू बतानी है, एसपी। तो एसपी क्या होगा, यहाँ से 8 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 8 की वैल्यू होगी 24,500 अपॉन में कितना होगा, 7, इंटू में कितना होगा, 8। ये क्या आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 या 21 एंड यहाँ से 3 बच गया, तो 7 पंजे 35 एंड 00। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 0 8 पंजे 40। यहाँ से कितना होगा, 40 का 0 आएगा, तो यहाँ से कितना होगा, 0 एंड 8 या 24 और 4 28। तो 28,000 हमारा क्या होगा आंसर। तो ये क्या आ गया, 28,000 इसका राइट आंसर आ गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको करने की आप कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपए है। तो यहाँ से अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमें, 300 रुपए। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल्स की पेशकश कर रहा है, तो उसमें वो क्या कर रहा है, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दिया जा रहा है। मतलब 3 वस्तु लोगे तो उस पर एक वस्तु फ्री दी जा रही है। इसके अलावा वो क्या करता है, 10,000 से अधिक का जो भी सामान खरीदोगे उस पर भी ये एक 3 फ्री 1 गेट लगा रहा है। मतलब 3 खरीदो और एक मुफ्त पाओ की योजना इस पर भी लागू होता है। साथ ही यहाँ पर क्या दे रखा है, इस 10,000 से ऊपर लोगे तो 10% की छूट भी देगा, अलग से क्या करेगा, 10% की छूट। तो एक आदमी रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए वह 18,000 रुपये पे करता है। तो हमारे पास बताना है कि उसकी प्रभावी छूट क्या होगी। तो यहाँ से 18,000 है, तो यहाँ से हमारे पास 2 छूट लगेंगी। पहला तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, 3 खरीदेगा और एक छूट देगा, ये मिलेगी। साथ में 18,000 है, तो ये क्या है, 10,000 से ऊपर की खरीदारी है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 18,000 है, तो यहाँ से इसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमें, एक का 300 दे रखा है। तो यहाँ से 18,000 में कितनी आएंगी, तो 18,000 में हम देखते हैं कितने हमारे पास यहाँ से क्या आएंगी, वस्तु आएंगे। तो 18,000 में अगर 300 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60 वस्तुएं आएंगी। तो 60 तो वस्तु आएंगे हमारे पास कब, जब वो 18,000 रुपए की राशि दे रहा है। तो 60 हमारे पास क्या है, वस्तुएं आ गई। और 3 वस्तुओं पर एक वस्तुएं फ्री देता है, तो हमारे पास क्या आएंगी, यहाँ से देखिए 3 वस्तुओं पर एक वस्तु फ्री दे रहा है, कितनी पर, 3 वस्तुओं पर एक वस्तु फ्री दे रहा है। तो 60 वस्तुओं पर इसका 20 गुना कितना होगा, 60। यहाँ से कितना आ गया, 60। इसका 20 गुना कितना होगा हमारे पास, 20। तो 60 वस्तुओं पर वो कितनी फ्री देगा, 20 वस्तु फ्री देगा। तो टोटल यहाँ से देखें तो हमारे पास कितनी वस्तु आएंगी, उसके पास टोटल वस्तु आएंगी 60 प्लस में कितना आ गया, 20। अगर हमें यहाँ से क्या देखना है, इसकी छूट निकाली है, तो डिस्काउंट कितना मिला उसको, डिस्काउंट देखे तो यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा 20। टोटल वस्तुएं कितनी आ गई उसके पास, 80। डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ गया, 20 अपॉन में क्या आ गया, 80 इंटू में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से 100। तो यहाँ से क्या आ गया, 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 25% डिस्काउंट। तो अगर 18,000 पर वो अगर 300 रुपए के हिसाब से करता है, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना आ गया उसके पास, 25। साथ में ये क्या है कि 10,000 से अधिक की बिक्री कर रहा है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना आएगा, 10%। तो अब हम क्या करते हैं, 25%।
और 10% का क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, 25, प्लस में कितना होगा 10, माइनस का क्या होता है डिस्काउंट के लिए 25 इंटू क्या होगा 10 अपॉन में कितना होगा 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपॉन में कितना है 100, तो बराबर हमारे पास 35, माइनस का कितना आएगा 250 में से यहाँ से कितना आएगा 2.5, तो 35 माइनस 2.5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 0.5 एंड 32, तो 32.5 ये हमारा क्या होगा, इसका प्रभावी छूट होगी। तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। तो ये क्या है हमारे पास, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ये क्या है हमारे पास 42 से डिवाइड है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको क्या करते हैं 7 इंटू क्या करते हैं 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऑप्शन में देखें तो 3 का मल्टीपल ये क्या है, ये भी 3 का मल्टीपल है हमारे पास। देखे तो सेकंड में देखे तो हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ से कितना होगा 7 9 एंड ये मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए 7 9 एंड ये भी क्या है इसका मल्टीप्लाई नहीं है शायद। तो यहाँ से क्या है 7 9 3, ये भी इसका क्या होगा मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसका मल्टीप्लाई है और ये भी क्या है इसका मल्टीप्लाई है। तो दो आ गए, इसका मल्टीप्लाई आ गए। साथ में क्या करते हैं हमारे पास ये क्या है, यहाँ से 42 से भी मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों में क्या करते हैं हम 2 5, यहाँ से क्या आएगा 2 5 2 1 2, इसमें क्या करते हैं हम 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से कितनी टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 7 6 चौका 24, तो यहाँ से 6 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 6 से 6 दूनी 12, तो ये तो 6 इंटू अगर हम 42 करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा 5 एंड कितना आएगा 2, तो ये तो टोटल टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया 12। अगर हम 42 में 12 से डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा। साथ में यहाँ से अगर देखें तो 42 में 42 का करेंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा कंप्लीटली, यहाँ से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक सिंप्लीफिकेशन है, तो यहाँ से कितना आएगा, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में करना है। तो मैं बता देता हूँ क्या आएगा, देखिए यहाँ से क्या आएगा 9 माइनस का, इसकी वैल्यू 10 माइनस यहाँ से क्या आएगी 20, माइनस का कितना आएगा 15। बार को क्या करते हैं हम सिंपली सोल्व करते हैं, तो माइनस का कितना आएगा 9 माइनस 3 कितना होगा 6। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए बराबर में 9 माइनस का कितना आएगा 10, माइनस यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से आएगा 20 माइनस ये कितना आएगा हमारे पास 9, तो माइनस का कितना हो गया 9 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस का कितना होगा 10, माइनस यहाँ से क्या है ब्रेकेट, माइनस यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा 11, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9 माइनस ये कितना होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। तो ये हो गए हमारे पे 25 क्वेश्चन हो गए। शिफ्ट कौन सी है, ये 24 मई की शिफ्ट फर्स्ट है, उसके 25 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।